सांसद राहुल गांधी की सदस्यता की अयोग्यता और अडानी प्रकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर के जिले और विधानसभा स्तर पर पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की। इसी संदर्भ में सीहोर जिले के भैरुदा में भी युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए युवा कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की जानकारी देते हुए बताया कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया, आपके अधिकारी विदेशी दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले, कृपया हमें भी वो सूत्र बताएं जिसकी बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 690 स्थान से 8 वर्षों में दूसरा सबसे धनी व्यक्ति बना। इन 3 बिंदुओं को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर कार्ड अभियान की शुरुआत की। युवा कांग्रेस पोस्टर कार्ड अभियान के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर भाजपा सरकार की सच्चाई बताएगी। कांग्रेस ने पोस्टर कार्ड में ये भी दर्शाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह से ताला खोलो और अडानी पे कुछ तो बोलो। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय हवेली ने पूरे मामले को लेकर बताया कि अपने मामा जी के घर देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम रीजगांव में था, तभी पुलिस आती है और कहती है कि आपको एसडीओपी साहब बुलाया है, थाने चलना है। ये कहकर पुलिस थाने लेकर आ गई और वहां ले जाकर मुझे थाने में बैठा दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के युवा अन्य साथियों को भी पुलिस ने थाने बुलाकर बिठा के रखा। हालांकि पुलिस को ये डर सता रहा था कि कहीं युवा कांग्रेसी नरसुल्लागंज के गौरव दिवस कार्यक्रम में विरोध न कर दें, और इसी के डर से पुलिस ने हम युवा कांग्रेस के नेताओं को थाने में नजरबंद कर रखा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमें छोड़ दिया गया। पर कार्रवाई की गई थी मुख्यमंत्री के आने पर, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि पहले भी मीडिया के मैंने साथियों को बताया है कि कल जब मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जो कि खातेगांव तहसील के रिजगांव जो गांव है वहाँ पर था, अपने मामा जी के यहाँ, वहाँ पर नरसुल्लागंज के पुलिस के कुछ लोग जाते हैं जो नगर जिनसे मैं परिचित हूँ, वो जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि आपसे एसडीओपी साहब मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों मिलना चाहते हैं, क्या उनके सवाल है, वो क्यों बात करना चाहते हैं। तो बोले बस 5 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं, इसलिए आपको गोपालपुर चलना होगा। तो मैंने उनसे एक बार फिर बार पूछना चाहा कि मुझे क्यों लेकर जा रहे हो आप, या वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और उन्हें ऐसा अंदेशा है कि मैं कुछ विरोध प्रदर्शन में उन्हें या तो काले झंडे दिखाने वाला हूं या पुतला दहन करने वाला हूं। हालांकि ये आप सभी को विदित होगा कि 1 तारीख को गौरव दिवस जो मनाया नगर का, मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उसके 1 दिन पहले एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और टीआई मैडम से मेरे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने बैठ के चर्चा की और उन्होंने प्रायोजन पूछा कि आपका कल कुछ आयोजन है क्या, कुछ विरोध प्रदर्शन करने का आयोजन है क्या। तो हमने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से या राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई सा भी हमें आदेश नहीं मिला है या ऐसा भी कोई सा कार्यक्रम नहीं बना है कि हमें कुछ यहाँ पे करना है। तो हमने उन्हें स्पष्ट ये बोल दिया था। हालांकि हमने उनसे एक निवेदन किया था कि जो 36 मौतें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं इंदौर में, उसको लेकर हम 6 बजे से 7 बजे तक हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ 6 बजे से 7 बजे तक हम एक श्रद्धांजलि सभा रखना चाहते हैं, जो कि दुर्गा मंदिर चौराहे पे जय स्तंभ जो है वहाँ पर हम रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उससे मना कर दिया कि आप कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और सरकारी आयोजन है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप परसों के दिन रख लेना। यहाँ पर सारी बातें समाप्त हो गई थी, सारे अंदेशे समाप्त हो गए थे। लेकिन उसके बाद कल दोपहर 3 बजे मुझे फ़ोन आया और मुझसे मेरी लोकेशन ली गई और मुझे तो यहाँ तक शक है कि मेरे फ़ोन को ट्रेप किया गया। मेरी लोकेशन उन्होंने कहीं ना कहीं जो मेरी प्राइवेसी का जहाँ पे हनन हुआ है, मुझे मेरी लोकेशन को ट्रेस किया और मेरे मामा जी के यहाँ से मुझे उठा कर लेकर आए और सिर्फ 5 मिनट का बात करने का बोला कि आपसे एसडीओपी साहब मिलना चाहते हैं। जब गोपालपुर हम पहुँचे तो गोपालपुर में ना एसडीओपी साहब थे, ना टीआई मैडम थी और ना ही कोई बड़े अधिकारी थे, और वहाँ पर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और वहाँ छोड़ने के बाद बोला कि थोड़ी देर में एसडीओपी साहब आपसे मिलने आएंगे। लेकिन वहाँ मैं 10 बजे तक बैठा रहा। मेरे एक मित्र के यहाँ शादी थी, मैं उस शादी में नहीं जा पाया। मैं बार उनसे गुजारिश करता रहा कि मेरा कुछ भी कार्यक्रम नहीं है ऐसा, आप मुझे यहाँ से जाने दो, और मेरी वजह से जो मेरा साथी कार्यकर्ता है वो भी परेशान हो रहे थे। कितने लोगों को उठाया था लगभग? मुझे रिजगांव से मुझे अकेले को उठाया मामा जी के यहाँ से, और उसके बाद मुझे फ़ोन लगाकर मेरे एक साथी मित्र हैं जिससे मेरी सुबह से कुछ पर्सनल बातें हो रही थी, नितुल पवार, इनको फ़ोन लगवाया। इनसे मुझसे कहा गया